नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं जेलों के एडमिट कार्ड की। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में देख लो आप, जो एडमिट कार्ड होता है वो आपके 1 वीक पहले आते हैं। तो अभी अपना एग्ज़ाम 4 तारीख को है और आज हो गई अपनी 27। तो आप समझ लो आज या कल में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब हुआ क्या कि आप लोग जैसे बाहर से हैं तो आपको लगता है मेरा सेंटर कहाँ पे आएगा। जो सबसे ज़्यादा चिंता है आप लोगों की सेंटर की, क्योंकि आपको टिकट बनवाना है। तो देखो, सेंटर उन्होंने 4 बताए हैं आपके पास: अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। तो मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि जो बाहर वाले बच्चे होते हैं उनको जयपुर देते हैं, लेकिन कई बार ये होता है वो अजमेर भी दे देते हैं पर जोधपुर नहीं देते। इतना ऐसे घुमाते नहीं है, वो भी थोड़ा कन्वीनियंस देखते हैं सबके लिए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको लगता है बाद में मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो जयपुर तक का टिकट तो करा लो, फिर यहाँ से आके आप अपना चेंज कर सकते हैं। बाकी जो जोधपुर वाले हैं उनका जोधपुर ही आएगा। इवन तो जो बीकानेर वाले ना उनका भी जोधपुर ही आएगा। तो ऐसा कुछ ना स्लॉट सटे हुए होते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है जोधपुर जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट उदयपुर जाएंगे, ये डिस्ट्रिक्ट जयपुर जाएंगे और ये डिस्ट्रिक्ट अजमेर जाएंगे। तो आप समझ लीजिए आज या कल में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं 27 अक्टूबर को बना रही हूँ। तो हो सकता है मेरी वीडियो अपलोड होने तक ही आ जाए, क्योंकि अभी तक जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक एडमिट कार्ड नहीं आए, पर अगले ही पल में कभी भी आ सकते हैं। अब आता आपके पास बचे हैं कितने दिन। आज हो गया आपका 27 और 4 को आपका एग्ज़ाम है। कोशिश करें कि 3 तारीख लास्ट स्टडी करें, उसके बाद ना करें। नहीं, 3 तारीख नहीं, 2 तारीख है, 3 भी ज़्यादा बोल दिया। 2 तारीख लास्ट स्टडी करें। जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, जो काफ़ी समय से लगे, वो 2 तारीख के बाद पढ़ाई ना करें, क्योंकि इस माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करें। जितना आपने पढ़ा उसको जमने दें, ताकि 4 को आप एग्ज़ाम दे पाए। बाकी जिनकी प्रिपरेशन कम है, जो कर रहे हैं, वो तो फिर अपनी एग्ज़ाम हॉल के बाहर तक भी पढ़ सकता है, उनको मना नहीं है। पर जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है, जो लॉन्ग टर्म से लगे हुए, उनको तो रिलैक्स हो जाना चाहिए 2 तारीख को। अब आता है क्या करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQ सॉल्व करें, हम मॉक टेस्ट सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें या रीडिंग करें। तो 2 चीज़ें करें। क्या करेंगे? रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन करें, बट क्वेश्चन सारे करने के बजाय सेलेक्टेड करें, क्योंकि अब आप गाइड सॉल्व करने बैठ गए पागल हो जाओगे। मेरी एक स्टूडेंट से बात, उसने कहा मैम मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन की एक ऐसी बुक है जिसमें 800 क्वेश्चन है। मैंने कहा मेरे पास भी है जिसमें 900 क्वेश्चन है, लेकिन जब आप वो 900 क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे गिले हो जाओगे। ये माइंड है ना 200 के बाद काम करना बंद कर देगा। तो फिर उस केस में क्या करें? उस केस में काम करो, जो बुक है फेंकनी तो है नहीं। अब आपके पास 900-800 क्वेश्चन है, आप एक पेपर में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी छोड़ दो। दूसरे में से 2, तीसरे में से 2 करो। अब वो 2 सही हो जाए तो समझ लेना आपको सब आता है। अगर वो गलत हो जाए तो तुरंत प्रभाव से फिर जाके अपना वापस कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक पढ़ो, क्योंकि पूरा करोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, सेलेक्टेड करना पड़ेगा। या आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जैसे एग्जाम में आता है, एक अपना ले लो, बढ़िया सा कर लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। आपकी गलतियाँ हो रही हैं जो पहले आप आंसर सोचते हो, बाद में उसको चेंज कर देते हो, बस वही आपकी सिली मिस्टेक है। और आपकी कोई गलतियाँ नहीं हो रही है। आपने पहले सोचा, बाद में उसको चेंज कर दिया, गड़बड़ हो गई। या आप क्वेश्चन पढ़ते घबरा जाते हो तो फिर वो आपको छोड़ना पड़ता है। तो भैया आपको ना तो घबराना है और ना आपने सिली मिस्टेक करनी। जो पहली बार सोच लिया उसको फाइनल करना है। अगला सवाल आता है कि मुझे कितने अटेंड करने चाहिए। बेटा जितने आपको आते हैं उतने पूरे अटेंड करने चाहिए। जब नहीं आता तो बिल्कुल देखा ही नहीं कि क्वेश्चन, एक ऐसा केस लो आ गए जो रिसेंट है, देखा ही नहीं है तो इग्नोर छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा जो आपने पढ़ा है, आपको लगता है पहली नज़र में जो आंसर दिख जाए वो फाइनल कर दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर माइनस मार्किंग का क्या है, प्लस का क्या है? एक क्वेश्चन सही होने पर 0.33 मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.11 माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको इजी लैंग्वेज में करें तो 3 सही होने पर 1 नंबर मिलेगा और 9 गलत होने पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। बस इतना सा हिसाब है और कोई हिसाब नहीं है। अब आपके पास अगला आता है कि मैम पास होने के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कई टाइम से बच्चे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 45 मार्क्स आना चाहिए, CRPC CPC में 45 मार्क्स आना चाहिए, एविडेंस लिमिटेशन इसमें आपके 40 आने चाहिए, क्योंकि प्लीडिंग ड्राफ्टिंग को इंटरप्रिटेशन पढ़ के जाएंगे पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। और हिंदी इंग्लिश के अंदर आपके पास 30 नंबर आने चाहिए। इतने तो आने चाहिए। कितने हो गए? 10, 4 4 8 12, 12 और 4 16। यदि आपका अभी मॉक टेस्ट जो आप दे रहे 160 स्कोर आ रहा है और एग्ज़ाम में भी 160 आ रहा है तो आप सेफ हैं। आपका इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आएगा
और आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये है लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन। आराम से करें, रिलैक्स होके करें। अगर आपको ये लगता है आपको कुछ नहीं आ रहा, सब कन्फ्यूज़न है, तो समझ लो आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। क्योंकि जब हम पढ़ लेते तभी हमें एहसास होता है। जिसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, तो समझ लेना उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। तो बस एडमिट कार्ड अब कभी भी आपके आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में मॉक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उससे भी ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, उसकी डिटेल मुझसे ले सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस का प्ले स्टोर पे एक ऐप है, वहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।